orgia. Você tá em cima da piroca, 24 horas por dia. Você levanta por cima da tudo. मैंने सोचा था कि इसके ऑफिस में मुझे कोई तो सबूत मिल जाएगा, लेकिन इसको देखो ये कैसे घूर रहा है मुझे बैठकर। ये कैसा माफिया लीडर है, पिछले 15 मिनट से सिर्फ मुझे ही देखे जा रहा है। कहीं इसको मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया? लेकिन मैं तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से व्यवहार कर रहा हूँ। तभी जेके चिल्लाते हैं, तुम रुक क्यों गए हो? जल्दी सफाई करो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। थोड़ी देर में मेरी एक गेस्ट आने वाली है और तुम्हें ही उसको अटेंड करना है। ठीक है जेके। उसके बाद भी मन में कहते हैं, अच्छी बात है कि जेके मुझे अपने काम के अंदर शामिल कर रहा है। पहले मुझे उसका विश्वास जीतना होगा। थोड़ी देर बाद एक लड़की जेके से मिलने आती है। जेके कहते हैं, हेलो लीजा। त्योंग जाओ और जाके हमारे लिए जल्दी से 2 ड्रिंक बना के लाओ। हे जेके, वो लड़का कौन है? वो बहुत ही सुंदर है। वो लड़का मेरे बहुत काम आएगा जेके। मैंने तुम्हें जिस कंपनी के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, क्या वो काम किया तुमने? मेरी बात तो सुनो जेके, उसकी खूबसूरती हमारे बहुत ही काम आ सकती है, इसलिए उसको मुझे दे दो। वो कोई चीज नहीं है जो मैं उसको तुम्हें दे दूं, उसे मैं नहीं दे सकता। वो एक नॉर्मल सा लड़का है और उसको इन सब चीजों के बीच में मत शामिल करो। के बाप ने मुझसे बहुत पैसा ले रखा है, बस इसीलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ। ये मेरा घर है और मुझे गुस्सा मत दिलाओ कि मैं तुम्हें यहाँ से अभी इसी वक्त निकाल दूँ। जेके, तुम उस लड़के के लिए मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो? इसके लिए तुम्हें बहुत पछताना होगा। दूर खड़े वी सारी बातें सुनते हैं, फिर वो कहते हैं कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। वी वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़की भी चली जाती है। उसके बाद जेके मन में कहते हैं, त्योंग यहाँ पर क्यों है? क्योंकि उसके बाप ने मुझसे जो पैसा लिया वापस नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं उसको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो भी उनमें से एक है जिन्होंने मुझे रुलाया है और मुझे त्योंग की कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ वी अपने कमरे में जाते हैं और मन में सोचते हैं, जेके ने उसको मना क्यों कर दिया कि वो मुझे इतनी आसानी से उसको नहीं दे सकता? क्या जेके के दिल में मेरे लिए? नहीं त्योंग, तुम क्या सोच रहे हो ये सब? मुझे सिर्फ अपना काम करना है, जल्द से जल्द मुझे अपना काम खत्म करना है। तभी वहाँ पर जिमिन आते हैं। जिमिन कहते हैं, हेलो हनी। वी देख के मन में कहते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है। ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं किम त्योंग हूँ। ये तो हर कोई जानता है कि तुम त्योंग हो, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारा असली नाम जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। मेरे डैड ने जेके से बहुत पैसा ले रखा था जो उन्होंने वापस नहीं किया, और इसलिए जेके मुझे यहाँ ले आया अपने साथ। क्या तुमको मजाक लगता है? जेके सिर्फ पैसों के लिए ऐसा करेगा? वो कभी किसी को अपने घर नहीं लेके आता। अगर उसने ये सब कुछ पैसों के लिए किया होता तो वो तुम्हें मुझे दे देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहता तो तुम्हें मार सकता था, और ना ही उसने तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल किया। इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है और तुम कौन हो? मुझसे झूठ मत बोलना। जेके तुम्हारा बॉस है ना, तो उसके इरादों के बारे में मुझे कैसे पता होगा? हो सकता है कि वो मेरी खूबसूरती को इग्नोर नहीं कर पा रहा। ठीक है, जेके तुम्हारा बहुत ही जल्द इस्तेमाल करेगा, उसके लिए तुम तैयार रहना। और जब वो तुम्हारा पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लेगा तो वो तुम्हें मार देगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। तुम ज्यादा लंबे समय तक जी पाओगे। सॉरी, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता, इसलिए तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो। जिमिन कहते हैं, इस लड़के की इतनी हिम्मत। शुगा ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं जेके और इसके बीच का रिश्ता क्या है ये पता लगा के ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद वी जेके से पूछते हैं कि जंगकुक, आपको कुछ चाहिए? तुम इतनी देर से कहाँ थे? वो आपका दोस्त मुझसे बात कर रहा था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम जिन के अलावा यहाँ किसी से बात नहीं करोगे। लेकिन जंगकुक, वो जिमिन अभी जेके थप्पड़ मारते हैं जोर से। जब मैं बात करता हूँ तो मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जंगकुक? इसी तरह 1 से 2 सप्ताह बीत जाते हैं। त्योंग रोज की तरह बस घर का काम करते हैं और दिन में 1-2 थप्पड़ तो जेके से खा ही लेते हैं। लेकिन त्योंग ने जिन के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता बना लिया है। वे अपने मन में सोचते हैं कि मैंने इस घर में हर कमरे की तलाशी ले ली सिवाय एक कमरे की, और वो है जेके का कमरा। उस कमरे के अंदर मैं कैसे जाऊँ? एक बात तो मैं समझ गया हूँ कि जेके को मुझसे या मेरे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बातें मैं हॉबी और आराम को कैसे बताऊँ? जेके के मन में आज तक मेरे लिए कोई भी गलत फीलिंग नहीं थी, तभी तो उसने मुझे आज तक छुआ नहीं है। मैंने इतने केस सुलझाए हैं, लेकिन ये केस तो मेरे बस के बाहर हो गया है। अगर जेके के इरादे मुझे पता लगाने हैं तो मुझे भी अपना प्लान चेंज करना होगा। मैं एक माफिया के घर में उसकी जासूसी कर रहा हूँ। आज रात को डिनर के समय मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि जेके मुझसे खुलकर बात कर सके। तभी कमरे में जेके आते हैं। जेके कहते हैं, त्योंग। हाँ जंकुक, तुम्हें कुछ चाहिए?
मैं एक हफ्ते के लिए लंदन जा रहा हूँ। भी मन में कहते हैं चलो अच्छी बात है, ये जा रहा है तो मैं इसके कमरे की तलाशी ले पाऊंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगे क्या? हाँ सही सुना तुमने, तुम भी मेरे साथ चलोगे। हम 3 दिन के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन आज रात मैं घर पर वापस नहीं आऊंगा, इसलिए मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है और मैंने जिन को सब कुछ बता दिया है। उसके बाद रात को शुगा जेके से कहते हैं कि तुम त्योंग के बारे में क्या सोचते हो जेके? शुगा, मैं यहाँ पर अच्छा समय बिताने के लिए आया हूँ, मेरा मूड खराब मत करो। जेके, तुम उसको इस तरीके से यहाँ अपने साथ नहीं रख सकते, या तो तुम उसका इस्तेमाल करो या उसे मार दो। चुप रहो शुगा, अपने आप को देखो जेके, पिछले 2 हफ्ते से तुम सिर्फ उसके बारे में ही बातें करते हो और ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। शुगा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये मुझे अच्छी तरीके से पता है, इसलिए तुम चुप रहो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो। अगर मैं हाँ कहूँ तो उसे तुम सच बताओ और उसको अपना बना लो, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है जेके। और हमारी दुनिया में सबसे जरूरी बात तो ये है कि हम दूसरी टाइप की औरतें तो रख सकते हैं, लेकिन अपनी पत्नी कभी नहीं बना सकते। तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया शुगा, चले जाओ यहाँ से। लेकिन जेके, ठीक है मैं ही चला जाता हूँ।